हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन में। और जो आज का ट्रेनिंग सेशन है वो है आंसर्स टू ऑब्जेक्शंस। जो जो हमें काम करते हुए ऑब्जेक्शंस आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनके आंसर्स क्या आप दे जिससे आपकी टीम में ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाए, जिससे आपकी टीम में परचेजिंग ज्यादा होने लगे, जिससे आपकी टीम में लोग आईडी ग्रीन करवाने लगे, लोग रीपरचेज करने लगे, लोग आपका फोन उठाने लगे, लोग इवेंट में आने लगे और आपकी फैमिली जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। तो इन सारे ऑब्जेक्शंस पे आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं और जो आज की ट्रेनिंग है वो 15 पॉइंट पर होगी। सो माय डियर फ्रेंड, सारे पॉइंट ध्यान से लिखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा और आखिरी पॉइंट तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए। सो आज की ट्रेनिंग का जो पहला पॉइंट है ऑब्जेक्शंस में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, इनबॉक्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, सब जगह आते हैं। तो लोग पूछते हैं सर इस पर वीडियो बनाओ, इस पर ट्रेनिंग दो, ये चीजें करो। तो मैं आपके ऑब्जेक्शंस के आंसर देता हूं कि आपको कामयाब हो पाए, आपको आंसर मिल पाए। सो जो आज का पहला ऑब्जेक्शन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर लोग ज्वाइन नहीं होते, लोग ज्वाइन नहीं होते। पहले आता था कि लोग नेगेटिव मिलते हैं, तो मैंने इसके ऊपर ट्रेनिंग दे चुका हूं कि हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव प्रोस्पेक्ट इनटू पॉजिटिव। अगर आपने वो ट्रेनिंग मेरी नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं कि नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव कैसे करना है। दुष्यंत खन्ना के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरी 25 ट्रेनिंग डली हुई है, 25 से ज्यादा ट्रेनिंग वीडियोस है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का जो पहला ऑब्जेक्शन है वो है लोग ज्वाइन नहीं होते। तो मैं यहां पे पहला पॉइंट बोलता हूं, मैं 15 पॉइंट में ट्रेनिंग दूंगा और पहला ऑब्जेक्शन है आज का जिसका मैं आंसर देने आया हूं, लोग ज्वाइन नहीं होते। तो माय डियर फ्रेंड बताता हूं पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द रीजन। आप बोलते हैं लोग ज्वाइन नहीं होते, मैं कहता हूं लोग ज्वाइन क्यों नहीं होते, खोजिए, लिख लीजिए आज की ट्रेनिंग का पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द रीजन। 5 ऑब्जेक्शंस पे आंसर दूंगा और 5 ऑब्जेक्शन के आंसर 15 पॉइंट में दूंगा जो सबके साथ कनेक्ट होंगे। सो आज का जो पहला पॉइंट है आपके आंसर्स के अंदर वो है आइडेंटिफाई द रीजन। खोजिए, रीजन को खोजिए, कारण को खोजिए कि लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे। क्या वो नेगेटिव है या क्या उसे हम समझा भी पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे, बताता हूं आगे। तो आइडेंटिफाई द रीजन। बहुत से लोग क्या करते हैं, सर लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, आपने क्या सारा सीख लिया है? क्या आपने उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिखा दी है? क्या आपने सामने वाले के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है? आप सोचते हैं मुझे तो सब आता है, सामने वाला ज्वाइन नहीं हो रहा तो मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो पागल, मुझे सब आता है और वो ज्वाइन ना हो। माय डियर फ्रेंड, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना तो कभी भी अपने आप को ये मत मानना जिंदगी भर की मुझे सब आता है, क्योंकि चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, सब चीजें सबको नहीं आती हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी 100% नॉलेजेबल नहीं है। सामने वाले लोग ज्वाइन नहीं होते तो रीजन खोजिए, आइडेंटिफाई द रीजन, जो आज का पहला पॉइंट है कि वो ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे। क्या मैं उनके डाउट क्लियर कर पाया? समझ पा रहे हैं? क्या मैं उनके डाउट, तो रीजन खोजिए। बट लोग रीजन नहीं खोजते, अपने आप को मानते समझदार और कहते सामने वाला ज्वाइन नहीं हो रहा, सर ऐसे लोग मिल रहे हैं, वैसे लोग मिल रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर ये बंदा ज्वाइन नहीं हुआ तो इसके जैसे और लोग भी मिलेंगे, इसके जैसे और प्रोस्पेक्ट भी मिलेंगे, ये ज्वाइन ना हो बट मैं रीजन खोज लेता हूं कि ये प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं हुआ। जब आप रीजन खोज लेंगे ये प्रोस्पेक्ट क्यों ज्वाइन नहीं हुआ, तो इसके जैसे जब और प्रोस्पेक्ट मिलेंगे तो आप उनको ज्वाइन करवा पाएंगे। बट माय डियर फ्रेंड, रीजन जब ही खोजेंगे जब आपको लगेगा मुझे सारी चीजें नहीं आती। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे नेटवर्कर्स इस मिथ में रहते हैं, इसमें कहूंगा कि अंधेरे में रहते हैं कि उन्हें सब आता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको सब आता ना तो पूरी इंडिया की टीम, मैं कहूंगा सारी टीम आपके नीचे आती, हर एक बंदा ज्वाइन करता। तो लोग ज्वाइन क्यों नहीं होते, आइडेंटिफाई द रीजन। ठीक है जी। और आज का सेकंड पॉइंट, वर्क ऑन लो ऑफ एवरेज। लिख लीजिए, जो आज का पहला पॉइंट मैंने आंसर्स में बताया है, आइडेंटिफाई द रीजन। रीजन को खोजिए, लोग क्यों ज्वाइन नहीं हो रहे। आज की ट्रेनिंग का आंसर्स में दूसरा पॉइंट, क्योंकि 15 पॉइंट के अंदर आंसर्स दूंगा, तो पहला आंसर था आइडेंटिफाई द रीजन, दूसरा आंसर है वर्क ऑन लो ऑफ एवरेज। माय डियर फ्रेंड, लो ऑफ एवरेज पे वर्क कीजिए। लो ऑफ एवरेज, पता है बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सर मैंने 10 प्लान दिखा दिए, केवल एक ही बंदा ज्वाइन हुआ। सर मैंने 5 प्लान दिखा दिए, एक भी ज्वाइन नहीं हुआ। माय डियर फ्रेंड, क्या आपने वर्क ऑफ लो ऑफ एवरेज के बारे में पता है आपको?
लो ऑफ एवरेज पता है क्या होता है माय डियर फ्रेंड? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कभी आप समुद्र किनारे जाएंगे जिसके अंदर मछलियां होती हैं, कोई मछुआरा होता है, क्योंकि मछुआरा ही मछली पकड़ता है। अगर उसे 10 मछली पकड़नी है ना, तो वो 100 मछली के दायरे में जाल फेंकता है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, अगर एक मछुआरे को 100 मछली पकड़नी है तो वो 1000 मछली के दायरे में जाल फेंकेगा। अगर मछुआरे को 10 मछली पकड़नी है तो वो अपना जो जाल है मछली पकड़ने वाला, समुद्र में 100 मछली के दायरे में जाल फेंकेगा। जब 100 मछली के दायरे में जाल फेंकेगा तो 10 मछली आएंगी। आप भी 100 लोगों को प्लान दिखाइए तो 10 लोग ज्वाइन होंगे। ये होता है लो ऑफ एवरेज। क्वांटिटी पे काम कीजिए, क्वालिटी निकल के आ जाएगी। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, क्वांटिटी पे काम कीजिए, क्वालिटी निकल के आ जाएगी। क्वालिटी का मतलब जो लोग आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। आप लिमिटेड लोगों को प्लान दिखाते हैं और उसमें से सोचते ज्वाइनिंग आ जाए। माय डियर फ्रेंड, बताना चाहता हूं, हर किसी का 100% ज्वाइनिंग रेशियो होता ही नहीं है। चाहे कोई महीने का 2 लाख कमा ले नेटो मार्केटिंग में, चाहे कोई 5 लाख कमा ले। इवन सिद्धार्थ सर जो एशिया के टॉप अर्नर है वेस्टीज में, 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। उनके भी सारे गेस्ट, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सारे प्रोस्पेक्ट वेस्टीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी का 100% ज्वाइनिंग रेशियो नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड, कहना क्या चाहता हूं आपको, ध्यान से समझना, 100% ज्वाइनिंग रेशियो किसी का नहीं होता है। बट ये आपको जब समझ में आएगा, जब आप लो ऑफ एवरेज को समझेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आज का सेकंड पॉइंट है वर्क ऑन लो ऑफ एवरेज। लो ऑफ एवरेज पे वर्क कीजिए, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, क्वांटिटी पे काम कीजिए, क्वालिटी निकल के आ जाएगी। 1 किलो दूध में ही 100 ग्राम पनीर निकल पाता है। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? सारे दूध का सारा पनीर नहीं बनता है। तो कहने का चाहता हूं, हर चीज, अगर देखो मैं बताता हूं, ये जो बिजनेस है ना, भीड़ का हिस्से वाले लोगों का नहीं है, भीड़ की वजह बनने वाले लोगों का है। अगेन रिपीट करता हूं, ये जो बिजनेस है हमारा, भीड़ का हिस्सा बनने वालों के लिए नहीं है, भीड़ की वजह बनने वालों के लिए है। सो माय डियर फ्रेंड, अपने आप से पूछिए, क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूं या मैं भीड़ की वजह हूं? पहले तो खुद आइडेंटिफाई कीजिए, क्या मैं भीड़ की वजह हूं? अगर आप भीड़ की वजह हैं तो भीड़ की वजह जब भी तो आपको मिलेंगी। भीड़ की वजह कौन होता है? जो लीडर होता है। तो माय डियर फ्रेंड, लो ऑफ एवरेज पे काम करेंगे तब आपको पता लगेगा। जब भीड़ पे काम करेंगे तो भीड़ में से ही भीड़ की वजह बनने वाले लोग, ऐसे ड्रीमर लोग, ऐसे माइंडसेट के लोग आपको मिल जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, लो ऑफ एवरेज पे वर्क करना है। लो ऑफ एवरेज का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओ, उनमें से ज्वाइनिंग ज्यादा आएंगी, 100% ज्वाइनिंग रेशियो नहीं होगा। सो नेगेटिव मत होना अगर आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि रिजेक्शन हर किसी को मिलते हैं, चाहे वो 1 करोड़ रुपए महीना कमा ले, चाहे वो 10 लाख कमा ले, चाहे 20 लाख कमा ले। इवन मैं महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए एवरेज स्टेबल कमा रहा हूं अभी प्रेजेंट टाइम में। मेरा भी हर कोई दोस्त वेस्टीज में मेरे साथ नहीं है, मेरा भी हर कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, मेरा एक काम था, मैं काम करता रहा। लो ऑफ एवरेज मुझे पता था, शो द प्लान, सी मोर पीपल, शो द प्लान, सी मोर पीपल, शो द प्लान। ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, आपके जैसे समझदार लोग मिल जाएंगे। मैंने क्या बोला? आपके जैसे समझदार लोग। माय डियर फ्रेंड, अपने आप से पूछिए, मैं कैसा हूं? क्या मैं एक्चुअली में नेटवर्कर हूं? क्या मैं एक्चुअली में ड्रीमर हूं? क्या एक्चुअली में मेरे सारे सेल्फ डाउट क्लियर है, या मोटिवेशन होके कर रहे हैं? मैं हर बार बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, मोटिवेशन में निकलती है सेल और एजुकेशन से निकलता है बिजनेस। आप सेल करने आए या बिजनेस करने आए हैं? आप करने आए बिजनेस, तो माय डियर फ्रेंड, मोटिवेशन से सेल निकलेगी। अगर बिजनेस करना है तो एजुकेशन लेनी पड़ेगी। हर चीज की एजुकेशन लीजिए। हर मंडे आपको मैं एजुकेशन देने आता हूं। जो जिसकी टीम में आप अपने अप्लायंस एजुकेशन लीजिए। सो आई थिंक सो आप सेकंड पॉइंट को बहुत डेप्थ में समझ पाए। वर्क ऑन लो ऑफ एवरेज मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, तो उनमें से सिलेक्टेड लोग आपको मिल जाएंगे। 100% ज्वाइनिंग रेशियो हर किसी का नहीं होता है। सो नेगेटिव मत होना अगर लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहे, रिजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिसका शनि भारी है तो उसे हम क्या भगवान भी अमीर नहीं बना सकता भाई। जो सुनने के ही मूड में नहीं है, जो अपने आप को अति समझदार बन के बैठा है, कहता मैंने पूरी दुनिया देखी है, पासपोर्ट बनवाया नहीं है, बिना पासपोर्ट के पूरी दुनिया देखते कैसे, मुझे तो आज तक नहीं पता लगा। कोई बोलेगा जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमें तजुर्बा है, तो भैया उतना तजुर्बा है तो कौन सी ओडी BMW घर में खड़ी है भाई, अगर तजुर्बा है तो माय डियर फ्रेंड, लोग बोलते रहेंगे वो अति समझदार लोग हैं। और मैं हर बार बोलता हूं 3 तरह के लोग होते हैं, कम समझदार, समझदार और अति समझदार। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे बिजनेस में केवल समझदार लोग कामयाब है। तो आपको भी समझदार बनना है, कम समझदार मत बनना। एजुकेशन लेंगे तो कम से समझदार तक आ जाएंगे। अपना दिमाग मत लगाना, अति समझदार मत बनना।
जैसा आप लाइन कहे, जो सिस्टम का है वो करना। तो आपको समझदार बनना है। जब आप प्लान दिखाने जाते हैं आपको बहुत से लोग कम समझदार मिलते हैं, और इसको मैं बोलता हूं अगला पॉइंट लिखना, वर्क ऑन मैन फॉर्मूला। लिख लीजिए आज का थर्ड पॉइंट जो मैं कम समझदार से कनेक्ट करता हूं। वर्क ऑन मैन फॉर्मूला, MAN, वर्क ऑन मैन फॉर्मूला। आज का तीसरा पॉइंट आंसर्स के अंदर, जो मैं 15 पॉइंट में आपको आंसर देने वाला हूं। पहला पॉइंट मैंने बताया आइडेंटिफाई द रीजन, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया लो ऑफ एवरेज पे काम करें, थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वर्क ऑन मैन फॉर्मूला, MAN। माय डियर फ्रेंड, लोग ज्वाइन क्यों नहीं होते बताता हूं, क्यों ज्वाइन नहीं होते, क्यों आपको कम समझदार लोग मिल रहे हैं। और अगर आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे तो आप समझदार है, अपना दिमाग लगा रहे हो, अपलाइन की नहीं सुन रहे तो आप अति समझदार हो। और इस बिजनेस में अति समझदार लोग कामयाब नहीं होंगे। अगर आप लीडर है तो हर एक पॉइंट को लिख रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। और एवरी मंडे मैं आपके लिए ऐसी धमाकेदार ट्रेनिंग लेकर आऊंगा, तो अगले मंडे भी 8 बजे जरूर आइएगा। ज्यादा से ज्यादा टीम के साथ आइएगा, नए लोगों के साथ आइएगा। कोई ट्रेनिंग अगर आपने पिछली मिस कर दी है तो यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैं डालता रहता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, तीसरा जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, वर्क ऑन मैन फॉर्मूला, MAN, मैन फॉर्मूला। क्या होता है? M का मतलब होता है मनी, A का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, और N का मतलब होता है नीड। अगेन रिपीट करता हूं आज का तीसरा पॉइंट, वर्क ऑन मैन फॉर्मूला, MAN। M का मतलब है मनी, A का मतलब है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है जी, और N का मतलब है नीड। सो माय डियर फ्रेंड, उन लोगों के साथ काम कीजिए जिन पे पैसा है। M फॉर मनी, M फॉर मैच्योर, लिख लीजिए। मैंने बताया ना वर्क ऑन मैन फॉर्मूला, तो मैन फॉर्मूला का मतलब क्या है? जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है उनके साथ काम कीजिए। वर्क ऑन मैन फॉर्मूला। आप उन लोगों को प्लान दिखाते हैं जो मैच्योर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, और फिर कहते हैं सर लोग मना कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप मैच्योर लोगों को प्लान तो दिखाइए, कम समझदार लोगों को प्लान क्यों दिखा रहे हैं? आप बोलेंगे सर मुझे तो सारे लोग ऐसे ही मिल रहे हैं जो कम समझदार है, जिनके पास पैसे नहीं है। तो अट्रैक्ट करो ना ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, आपको वही मिलेगा जो आप सोचते हो। आप सोचते हो क्या मुझे कम समझदार लोग मिल रहे हैं, तो आज इसे सोचने लग जाओ मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं, मुझे समझदार लोग मिल रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, वर्क ऑन मैन फॉर्मूला, MAN, M फॉर मनी एंड मैच्योरिटी। मैच्योर लोगों पे काम कीजिए। जब आप प्लान दिखाने जाते हैं, बहुत से बच्चे बोलते होंगे या लोग बोलते होंगे मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा। आपने 1 घंटे प्लान दिखाया, वो बोलता है पापा से पूछ के बताऊंगा, वो बोलता है मम्मी से पूछ के बताऊंगा, भैया से पूछ के बताऊंगा। कोई हस्बैंड ये भी बोल सकता है बंदा कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, और कोई वाइफ ये भी बोल सकती है मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। तो ऐसे रीजन आपको मिलते होंगे जब आप प्लान दिखाने जाते हैं, मैं उससे पूछ के बताऊंगा, इससे पूछ के बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड, आप उनसे पूछिए क्या आपने सारे काम पापा से पूछ के ही करे? जब आप प्लान दिखा दे, वो बोले ना मैं पूछ कर बताऊंगा, मम्मी से, पापा से, दीदी से, भैया से, फलाना से, किसी से भी पूछ के बताएगा, तो उनसे पूछना क्या भैया तुमने सारे काम पापा से पूछ के ही करे? वो बोलेगा नहीं। आज तक गलत काम पापा मम्मी से बिना पूछे कर लिए, ये एक सही काम क्या पापा मम्मी से बिना पूछे नहीं कर सकते? आज तक गलत काम पापा मम्मी, दीदी भैया, हस्बैंड वाइफ गलत काम बिना पूछे कर लिए, तो क्या ये सही काम बिना पूछे नहीं कर सकते? एक बात और बोलिए यहां पे, अगर आपके मम्मी पापा को ही बताना है तो ठीक है, मुझे उनसे मिलवा दो। अगर वही सोच के बताएंगे तो उनसे मिलवाओ मुझे। मैच्योर लोगों पे काम करो। जो बोल रहे हैं ना इससे पूछ के बताएंगे, उससे पूछ, तो वो मैच्योर नहीं है अभी। अरे वो अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा, तो मैच्योर कहां से है? और बिजनेस वही लोग करते हैं जो मैच्योर है, और आप नेटो मार्केटिंग में बिजनेस करने आए हो, टाइम पास करने नहीं आए। तो बिजनेस मैच्योर लोग करते, तो मैच्योर लोगों के साथ काम करो। वो बोले पापा से पूछ के बताऊंगा, तो ठीक है पापा से मिलवा दे भाई, होम मीटिंग करवा दे, भैया से मेरी मीटिंग करवा दे। वो बोलेगा मम्मी पापा मिलना नहीं चाहते। अरे भाई वो मिलना नहीं चाहते, तुम उनसे पूछ के बिना काम करोगे नहीं, तो चाहते क्या हो जिंदगी में? अमीर बनना है, नहीं बनना है? समझ। और इस बिजनेस में लॉस क्या है? हम कौन सा आपके करोड़ों रुपए लगवा रहे हैं? समझना, 1000-1500 रुपए की ज्वाइनिंग है, जिसके बदले में प्रोडक्ट आ रहे हैं। महीने के 1000-1500-2000 रुपए तो आप घूमने फिरने में खर्च कर देते हो, आप टीवी की पिक्चर में खर्च कर देते हो, टिक्की गोलगप्पे खाने में खर्च कर देते हो। एंटरटेनमेंट के लिए महीने का 3-4 हजार रुपए खर्च कर सकते हो, घूमने फिरने के लिए 3-4 हजार रुपए खर्च कर सकते हो, बट जिंदगी बदलने के लिए महीने का 3-4 हजार का प्रोडक्ट नहीं ले सकते। ये बातें बोलिए, और इवन मैं आपसे बात करता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, मैच्योरिटी लोगों पे काम कीजिए। ए, अकाउंटेबिलिटी मतलब डिसीजन टेकिंग पावर।
मैंने बताया ना, वो बोलेंगे पापा से पूछ के बताऊंगा, तो भैया कहे ठीक है पापा से मिलवा मुझे। आपको पता है ये बच्चा है, ये पापा के कहने पे चलता है, तो उसको प्लान दिखाने में टाइम वेस्ट मत करो, सीधा कहो यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, मुझे तुम्हारे पापा जी से मिलना है। कोई बोले सोच के बताऊंगा, तो पूछना भैया ठीक है कब तक सोच के बताओगे, कब तक सोच के बताओगे। और यहां पे उनसे पूछना, अगला पॉइंट मैं बोलता हूं, फोर्थ पॉइंट, चॉइस ऑफ टाइम, लिख लीजिए, चॉइस ऑफ टाइम, फोर्थ पॉइंट। वो बोलेगा पूछ के बताऊंगा, तो उन्हें बोलो ठीक है आज तक बताओगे सोच के या कल तक बताओगे। वो बोलेगा पूछ के बताऊंगा, ठीक है आज पूछ के बताओगे या कल पूछ के बताओगे। आप चॉइस ऑफ टाइम दे रहे हो, ये नहीं कह रहे कि पूछ के बता देना, सोच के बता देना। आपने बोला कब तक सोच के बताओगे, आज तक या कल तक। आपने बोला कब तक पूछ के बताओगे मम्मी पापा से, आज शाम तक या कल शाम तक। इसे बोलते हैं चॉइस ऑफ टाइम। सामने वाले को चॉइस ऑफ टाइम दो। आप बोलते हो ठीक है सोच के बता देना, ना वो सोचेगा ना वो बताएगा और ना वो ज्वाइन होगा आपकी टीम में। आज से चॉइस ऑफ टाइम देना कि ठीक है आप पूछ के बताना चाहते हो मम्मी पापा से, ठीक है आप आज शाम तक पूछ के बताओगे या कल शाम तक। तो वो क्या बोलेगा, आज की गोली दे देगा तो बोलेगा चलो कल तक बताऊंगा, नहीं तो बोलेगा ठीक है आजकल मेरे मम्मी पापा बाहर है परसों बताऊंगा। चॉइस ऑफ टाइम दो, जो मैंने फोर्थ पॉइंट बताया चॉइस ऑफ टाइम। एन फॉर नीड, उन लोगों के साथ मीटिंग दिखाओ, उन लोगों के साथ काम करो जिन्हें जरूरत हो इस बिजनेस की। और हर किसी को इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, तो इस पे भी मैं आपको अगला पॉइंट बोलता हूं, पांचवा पॉइंट, क्रिएट, मतलब मैं बोलूंगा इसको ड्रीम बिल्डिंग पे काम करेगा, सिंपल भाषा में बोलूं तो। पांचवा आपको सीखना है, लर्न द टेक्निक ऑफ ड्रीम बिल्डिंग। जिस एंटरप्रेन्योर ने, जिस नेटवर्कर ने, जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने, जिस लीडर ने अगर ड्रीम बिल्डिंग की टेक्निक सीख ली वो कामयाब हो जाएगा। क्योंकि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, कोई ना कोई आपका सपना है। माय डियर फ्रेंड, 15-20-30 हजार तो हम नौकरी में, दुकानदारी के बिजनेस में कमा सकते हैं। इस बिजनेस में है क्योंकि कोई ना कोई हमारा सपना है। टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, नेम फेम चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अगर आपका कोई ना कोई सपना है तो आप ड्रीम लेकर आए हैं ना, तो आपको भी तो ड्रीम बिल्ड करवाने पड़ेंगे, जिनको प्लान दिखा रहे हैं, जो आपकी टीम में ज्वाइन हो गए हैं। तो जो आज का अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, वो है वर्क ऑन ड्रीम बिल्डिंग टेक्निक, या लिख सकते हैं लर्न द ड्रीम बिल्डिंग टेक्निक। मैंने बताया ना, MAN, मनी, अकाउंटेबिलिटी, नीड। उन लोगों के साथ काम करो जिनकी नीड हो। अब आधे लोगों की नीड नहीं है, वो सोचते हैं 45,000 रुपये महीने का आ रहा है, खाली आता है थे खाली आज जाएंगे। वो बोलते हैं जितनी चादर उतने पैर पसारो। वो बोलते हैं भैया मैं तो सेटिस्फाई हूं। ऐसे लोग भी मिलते होंगे। मैं एक बंदे को प्लान दिखा रहा था, वो बोलता है मेरी 8,000 रुपये जोमेटो से सैलरी है महीने की, मैं तो सेटिस्फाई हूं। अब बताओ भैया उसे अमीर कैसे बनाएंगे। वो 8,000 रुपये को सेटिस्फाई समझ के बैठा है, महीने का 8,000। तो माय डियर फ्रेंड, हर किसी को हर कोई अमीर नहीं बना सकता। अमीर आप उसे ही बनाना चाहेंगे जो अमीर बनना चाहता है। हाँ, अगर आपने ड्रीम बिल्डिंग टेक्निक को सीख लिया तो आपकी टीम में ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। क्लियर हो रही है माय डियर फ्रेंड बातें। अगर आपने लर्न द ड्रीम बिल्डिंग टेक्निक, अगर आपने ड्रीम, सामने वाले के सपने को जगाना सीख लिया, तो आपकी टीम में ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आएगा सर ड्रीम बिल्डिंग टेक्निक बढ़ेगी कैसे। तो माय डियर फ्रेंड, ड्रीम बिल्डिंग टेक्निक बढ़ेगी कैसे आपको अगले सेशन में बताऊंगा, बट शॉर्ट में यहां बताता हूं। सामने वाले से ऑनेस्टी से, रियलिटी पे बातें कीजिए। सर मानता हूं आज आपको पैसों की जरूरत नहीं है, बट आप अपने आप से पूछो जिस घर में हम रह रहे हैं क्या वो हमारा खुद का घर है, या पापा जी का घर है, मम्मी जी का घर है, या रेंट का घर है, या दादाजी का घर है। सर जिस घर में हम रह रहे हैं क्या वो हमारे सपने का घर है। सर आप बताओ, आप नौकरी कर रहे हो इतने साल से, अगर कल आपको छुट्टी लेनी पड़े, घर में कोई अनहोनी हो जाए, बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, पापा जी की तबीयत खराब हो जाए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो आप क्या करेंगे। हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, और बॉस ने बोल दिया कि ऑफिस आना जरूरी है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो कहेगा पापा जी को छोड़कर मैं ऑफिस जाऊंगा। तो सर हमने जिंदगी में कमाया क्या, फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ऑफिस को प्रायोरिटी दे रहे। जिंदगी में जरूरी क्या, फैमिली है ना। कमा किसके लिए रहे, फैमिली के तो रहे, टाइम है नहीं फैमिली के लिए। जिंदगी खुद की, समय देगा बॉस हमें। अगेन रिपीट करता हूं, जिंदगी किसकी, खुद की, और समय कौन डिसाइड करेगा, हमारा बॉस। वो बताएगा छुट्टी ले या ना ले। तो ये ड्रीम बिल्डिंग टेक्निक, जब आप ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं ना, तो खुद ब खुद ड्रीम बिल्डिंग टेक्निक बिल्ड हो जाएगी। ठीक है जी, ड्रीम बिल्डिंग टेक्निक एक आसान काम नहीं है, प्रैक्टिस से आती है चीजें। सामने वाले के सपने जगाना सीखिए। अब माय डियर फ्रेंड, यहां तक 5 पॉइंट हुए। अगला जो पॉइंट है, जो आज का सेकंड ऑब्जेक्शन है, वो है लोग परचेज नहीं करते।
आईडी लगवा लेते, आईडी ग्रीन नहीं करवाते, लोग रीपरचेज नहीं करते। रीपरचेजिंग कैसे बढ़ाएं, इसका भी मेरे पास बहुत बार मैसेज आया, इनबॉक्स आया इंस्टाग्राम पे, सर इस पे बताओ। सारी बातें बताता हूं। परचेजिंग कैसे बढ़ाएं, ज्वाइनिंग को आईडी ग्रीन कैसे कराएं, रीपरचेजिंग कैसे बढ़ाएं। आपसे पूछता हूं, सामने वाला क्यों करेगा परचेज, बताओ। माय डियर फ्रेंड, सामने वाला परचेज करेगा, जो अगला पॉइंट बताने वाला हूं लिख लेना। आज के आंसर्स के अंदर छठा पॉइंट, सामने वाला परचेज करेगा जब आप सामने वाले को बेनिफिट दिखा देंगे। तो छठा पॉइंट लिख लो, शो द बेनिफिट। आप बोलते लोग परचेज नहीं करते, क्या आपने सामने वाले को बताया है कि सामान खरीदने से, वेस्टीज में या जिस भी कंपनी में आप हैं, आपकी कंपनी के सामान खरीदने से क्या फायदा है, क्या इनकम मिलेगी, क्या हेल्थ के ऊपर फायदा है, क्या वेल्थ के ऊपर फायदा है, समझ रहे हैं। आप बोलते खरीद लो खरीद लो खरीद लो, सामने वाला वो काम जब ही करता है जब उसे बेनिफिट दिखता है। तो आज के आंसर्स के अंदर छठा पॉइंट है, शो द बेनिफिट। सामने वाले को बेनिफिट दिखाओ कि सर यही सामान आप किसी न किसी दुकान से ले रहे थे, यही सामान आप हमारी कंपनी से लेंगे, यही सामान हमारी कंपनी से ले रहे, सामान भी अच्छा मिलेगा, 5वें महीने सामान भी फ्री है, स्कीम भी मिलती है, हर महीने सामान फ्री मिलता है, और साथ ही साथ बिजनेस कमाने का मौका भी है। सर जिंदगी भर वही साबुन, शैम्पू, चाय, तिलपत्ती, टूथपेस्ट, कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, फेस वॉश, डीओ कहीं ना कहीं से हम ले रहे हैं। हमने केवल एक शॉप बदल के, केवल एक ब्रांड बदल के हमने क्या करा है, शॉप बदली, ब्रांड बदला। मोटे मोटे 3-4 फायदे हैं। क्वालिटी अच्छी मिल रही है जो इंटरनेशनल लेवल के, इंडिया से बाहर बिक रही है। हर महीने प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, 5वें महीने प्रोडक्ट फ्री मिलता है। साथ ही साथ सर पैसा कमाने का जरिया है। सर आप बताओ कहां मिलेगी ये चीजें प्रोडक्ट यूज करने से, समझ पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। अब आपने सामने लगी आईडी तो ग्रीन करवा दी। अगला पॉइंट, लोग रीपरचेज कैसे करें, टीम में रीपरचेजिंग कैसे बढ़ाए। मैं आपको बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, टीम में रीपरचेज पता कब बढ़ेगी। अगला पॉइंट, क्लियर ऑल द डाउट्स ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर। लिख लीजिए 7वां पॉइंट आज का। और माय डियर फ्रेंड एंड तक बने रहना, 15 पॉइंट की ट्रेनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का 7वां पॉइंट है, क्लियर ऑल द डाउट्स ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर एंड योर प्रोस्पेक्ट। सामने वाला ज्वाइन जब भी करेगा, सब सामने वाले के डाउट्स को क्लियर करोगे। और सामने वाले के डाउट पता है कब क्लियर होते हैं, जब आप सुनते ज्यादा हो, बोलते कम हो। आप क्या करते हो, खुद ब खुद बोलते रहते हो, और उसे बोलने तो पता तो लगे उसका डाउट क्या है। सुनो तो सही, आपने प्रेजेंटेशन दे दी तो परचेजिंग तो जब ही करेगा, आईडी ग्रीन तो जब ही करेगा जब आप उसे सुनोगे। वो बोलेगा भैया कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, मुझे थोड़े से महंगे लग रहे हैं, तो समझाओ ना सस्ते कैसे पड़ते हैं, बेनिफिट दिखाओ ना। आप अपना टेप रिकॉर्डर करते रहे तो माय डियर फ्रेंड नहीं। आज से सुनना ज्यादा, बोलना कम, तो आप सामने वाले के साथ डाउट क्लियर कर पाएंगे उनके। और जितने ज्यादा डाउट क्लियर, उतने ज्यादा वो रीपरचेज करेगा। रीपरचेज पता है कैसे बढ़ाए, अगला पॉइंट बोलता हूं, 8वां पॉइंट लिख लीजिए, टीएमएस, वर्क ऑन टीएमएस लिख लीजिए। 8वां पॉइंट, अगर आपने टीएमएस पे वर्क कर लिया तो टीम में लीडर भी ज्यादा बनेंगे, हर बंदा रीपरचेज करेगा, 100 पीवी से करेगा, ज्यादा से ज्यादा पीवी से करेगा। अगर आपने टीएमएस पे वर्क कर लिया, वर्क ऑन टीएमएस। टीएमएस होता क्या है बताता हूं, टाइम, मनी, सिक्योरिटी लिख लीजिए। आज का जो 8वां पॉइंट है आंसर्स के अंदर, कि लोग परचेज क्यों नहीं करते, लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, लोग फोन क्यों नहीं उठाते, ये आपके ऑब्जेक्शंस थे, तो उनके आंसर्स में दे रहा हूं। आंसर में जो आज का 8वां पॉइंट है वो है वर्क ऑन टीएमएस। काम कीजिए टीएमएस टेक्निक पर, लिखते रहिएगा माय डियर फ्रेंड जो मैं बोल रहा हूं, पूरी ट्रेनिंग एंड तक अटेंड करिएगा। टीएमएस का मतलब क्या है, टाइम, मनी, सिक्योरिटी। माय डियर फ्रेंड सामने वाले को आप बताइए वो रीपरचेज क्यों करे, क्योंकि वो रीपरचेज है, पहली बार तो परचेज कर लेगा, उसको आपने बेनिफिट दिखा दिए। रीपरचेज का मतलब होता है बार बार सामान खरीदना। बार बार वो सामान जब खरीदेगा जब उसे पता लगेगा कि इस इंडस्ट्री में आपकी कंपनी से सामान लेने से उसे टीएमएस मिलेगा। टीएमएस का मतलब टाइम फ्रीडम मिलेगी, मनी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। टीएमएस। आप बोलो सर आप जॉब कर रहे हो, आपको टाइम फ्रीडम नहीं है, पैसा है, और चलो अच्छी जॉब है तो सिक्योरिटी भी है, बट वो पैसा जब तक है जब तक जॉब पे जा रहे हैं, तो टाइम फ्रीडम नहीं है। सर आप दुकानदार हैं, चलो ठीक है आपको टाइम फ्रीडम दुकानदारी से मिल गई, बट पैसा मिल जाएगा, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो दुकान केवल आप चला रहे, जब तक दुकान खुल रही है केवल आपके दिमाग में पता है
किस ग्राहक को क्या सामान बेचना है, क्या नहीं बेचना। और दुकानदारी में टाइम फ्रीडम भी नहीं है, क्योंकि जब तक दुकान खोलते हैं तो पैसा आता है, नहीं तो पैसा नहीं आता है। अब आप कनेक्ट करो सर, हमारे बिजनेस में तीनों चीजें हैं सर। टाइम फ्रीडम भी है, क्योंकि अगर आपने सीख के टीम बनाई तो स्टेबल टीम बनेगी, काम करती रहेगी टीम, पैसिव इनकम आएगी, आप टाइम फ्रीडम पर है। सर मनी फ्रीडम है सर, अगर आपने सीख कर टीम बनाई तो आपकी इनकम आपकी सोच से ज्यादा होगी। और सर अगर आपको कुछ हो भी गया तो नॉमिनी का नाम डलता है, सिक्योरिटी भी है, पैसा घर में आता रहेगा। सर टीएमएस का कॉम्बिनेशन केवल और केवल नेटो मार्केटिंग में मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। जॉब करेंगे तो ना टाइम फ्रीडम है, ना मनी हमारे अकॉर्डिंग है, और ना सिक्योरिटी है, कभी भी जॉब जाने का खतरा रहता है। टीएमएस, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी। सर जॉब में ना टाइम फ्रीडम है, क्योंकि जब तक जॉब पे जा रहे हैं तो पैसा आ रहा है। सर जॉब में ना मनी की फाइनेंशियल फ्रीडम है, लिमिटेड इनकम मिलती है, 45,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। क्या वो 2 लाख रुपए महीने की इनकम जॉब से 4 लाख कब होगी? 20 साल बाद। माय डियर फ्रेंड 20 साल बाद इनकम 4 लाख रुपए महीना हो भी गई जॉब की, बट माय डियर फ्रेंड 20 साल बाद 4 गुना महंगाई भी तो हो जाएगी। तो इनकम नहीं बढ़ी, खर्चे बढ़े, महंगाई बढ़ी, इसलिए आपकी इनकम बढ़ी। बट माय डियर फ्रेंड हमारे बिजनेस में, नेटो मार्केटिंग में, आप इनकम को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ये बातें बोलिए। समझ पा रहे माय डियर फ्रेंड मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? और स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग इस ट्रेनिंग को मिस कर रहे हैं उन्हें पता लगे वो बहुत कुछ ज्यादा मिस कर रहे हैं। और मेरे को टैग भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी में, मैं आपको बैक टैग करूंगा, अगेन रिवर्ट टैग करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड टीएमएस समझ पा रहे हैं, बहुत गहरी चीज है। अगर आपने टीएमएस पे वर्क करना चालू कर दिया तो कामयाब हो जाएंगे आप। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। अब आप बोलिए सर दुकानदारी का बिजनेस क्या है? केवल आपको पता है कौन सा कपड़ा कितने में बेचना है। सर आपकी दुकान जूतों की है तो आपको तो पता है जूते की क्या वैल्यू है, कैसे। अगर आपको कुछ हो गया, क्या ये जूते का काम बेटे के माइंड में है? नहीं, बेटा तो पढ़ाई कर रहा है अभी, तो सर सिक्योरिटी क्या है? कुछ भी नहीं। सर ऐसे बिजनेस देखे जो सालों से चलते और दुकानें बंद हो जाती है, बट सर हमारे बिजनेस में सिक्योरिटी है, नॉमिनी का नाम डलता है अगर कुछ हो भी गया। अगर आपने टीएमएस पे काम कर लिया तो सामने वाले को वैल्यू पता लगेगी, आपके बिजनेस की, नेटो मार्केटिंग की वैल्यू पता लगेगी कि भैया नेटो मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो टीएमएस तीनों चीजें देता है। और अगर ये तीनों चीजें आपने बता दी तो उसे पता लगेगा रीपरचेज क्यों करनी है। बार बार प्रोडक्ट खरीदने से मैं अपनी टीम को बढ़ा पाऊंगा। अगर मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा तो ही मेरी टीम खरीदेगी। अगर मैंने खरीदता रहा, यूज करता रहा, तो मैं भी टीम आगे बना पाऊंगा, मेरी टीम भी आगे प्रोडक्ट खरीदती रहेगी। अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो मेरी टीम बन जाएगी और मुझे टीएमएस मिल जाएगा, जो केवल इस बिजनेस में मिलता है। और टीएमएस के भरोसे आप सामने वाले के माइंड में नेटो मार्केटिंग की वैल्यू भी क्रिएट कर पाते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर वैल्यू कैसे क्रिएट करें हमारे बिजनेस की, नेटो मार्केटिंग की वैल्यू। तो टीएमएस फॉर्मूला अपनाइएगा वैल्यू क्रिएट करने के लिए नेटो मार्केटिंग की। अगर सामने वाले के माइंड में वैल्यू क्रिएट हो गई तो वो रीपरचेज करता रहेगा। अगर सामने वाले के आपने डाउट्स क्लियर कर दिए, प्रोडक्ट महंगा नहीं है, सस्ता है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो भी उसके डाउट है, तो वो रीपरचेज करता रहेगा। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, लोग फोन नहीं उठाते। माय डियर फ्रेंड मैं आपसे पूछता हूं, लोग आपका फोन उठाए क्यों? आपने क्या ये बोला है भाई मैं 10,000 दूंगा मेरा फोन उठा लियो? नहीं माय डियर फ्रेंड, लोग फोन नहीं उठाते। 9वां पॉइंट लिख लीजिए आज के आंसर में, टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं, वर्क ऑन रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स। लिख लीजिए, वर्क ऑन रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स, या ये भी कह सकते हैं वर्क ऑन रिलेशन बिल्डिंग टेक्निक। आप बोलते हैं लोग हमारा फोन नहीं उठाते, मैं आपसे पूछता हूं लोग आपका फोन उठाए क्यों? आपने क्या ये बोला है कि भैया मेरा फोन उठा लियो, मैं 10,000 रुपए दूंगा, मैं 20,000 दूंगा, मेरा फोन उठा लियो? नहीं, लोग आपका फोन जब भी तो उठाएंगे जब आपका और उनका रिश्ता ठीक है। और मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिलेशंस की बात कर रहा हूं। कभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है आप रिलेशनशिप में चले जाए? नहीं, जो कामयाब है, जो मैच्योर है, वो केवल बिजनेस माइंडेड है। मैं क्या कह रहा हूं, वर्क ऑन रिलेशन बिल्डिंग टेक्निक। रिलेशन बिल्डिंग टेक्निक मतलब मैं अपने दोस्त को फोन करना चाहता हूं तो उसका और मेरा रिश्ता ठीक तो रहे। मैं दोस्त को फोन तो कर रहा हूं और पता लग रहा है वो मेरे से खफा बैठा है, गुस्सा बैठा है, समझ रहे हो? और मैं हर बार बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो लोगों को जोड़ना नहीं, लोगों से जुड़ना सीखो। समझ रहे हैं? रिलेशन बिल्डिंग टेक्निक पे काम करो। आप बोलेंगे रिलेशन बिल्डिंग टेक्निक कैसे होती है? प्रैक्टिस से आती है और बुक्स पढ़ के आती है। कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ये मैंने अपनी बेसिक ट्रेनिंग वीडियो में बताया हुआ, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है,
दुष्यंत खन्ना के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, वर्क ऑन रिलेशन बिल्डिंग टेक्निक। आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हो वो बंदा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? भैया क्यों उठाए? आपने केवल अपनी लालच के लिए उसे प्लान दिखा दिया है। आपको क्या लगता है 100 दिन से बातें नहीं करी उससे, 2 महीने से कोई बात नहीं करी, आज एकदम फोन करते हैं मेरा फोन नहीं उठा, फोन उठा ले। और चलो प्लान दिखा दिया, फोन क्यों नहीं उठा पाता बताता हूं आपको। मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं, 10वां पॉइंट लिख लेना, इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। आधे लोग पता है किस मिथ में रहते हैं, किस अंधेरे में रहते हैं, किस वहम में रहते हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन तो पूरी ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन ठीक है तो ज्वाइनिंग रेशियो ज्यादा क्यों नहीं है? माय डियर फ्रेंड, मैं भी 10 लोगों को प्रेजेंटेशन आज भी दिखाता हूं और मेरी भी 10 में से 7-8 ज्वाइनिंग आ जाती हैं। 2-3 लोग मेरे भी मना करते हैं, क्यों? क्योंकि जो अति समझदार बैठा है उसे भगवान भी समझदार नहीं बना सकता। जिसका शनि भारी चल रहा है उसे मैं अमीर क्या भगवान भी अमीर नहीं बना सकता। तो मैं भी 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं, बट मेरा ज्वाइनिंग रेशियो 7-8 का है। 10 में से 7-8 ज्वाइनिंग आ जाती हैं। 1-2 लोग मुझे भी मना करते हैं, वो हर किसी को मना करेंगे, चाहे कोई 10 लाख रुपए महीने कमाने वाला भी प्लान दिखा दे, क्योंकि वो बोलता है भैया तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है, मेरी तो किस्मत बेकार है। हाँ, तुम्हारी तो किस्मत ही बेकार है, तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं जिंदगी में। लोग बोलते हैं ना किस्मत बेकार है, तो मैं किस्मत के ऊपर तो मैं एक वर्कशॉप करता हूं, अचीव द सक्सेस। वो आपको पता लगेगा आपकी कैसे किस्मत अच्छी होगी। अगर मौका मिले तो जरूर अटेंड करना, टिकट्स मिल जाए तो। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जब मेरे भी ज्वाइनिंग रेशियो 1-2 लोग मना कर देते हैं, तो वो क्या है, वो सबको मना करते हैं, हमने लो ऑफ एवरेज। बट मेरे 7-8 ज्वाइनिंग रेशियो क्यों है? 10 में से 7-8 ज्वाइनिंग क्यों आ जाती है? क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल करते 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 मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई है। तो जो अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। लोग आपका फोन जब भी उठाएंगे, लोग आपके साथ ज्वाइन जब भी होंगे, लोग अपनी आईडी ग्रीन जब भी करवाएंगे जब आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट है। बट गलती क्या है, आप सोचते हैं मैं तो सब अच्छा बता रहा हूं, सामने वाले कोई नहीं समझ में आ रहा है। माय डियर फ्रेंड, आज से अपने ढक्कन खोल लेना, क्योंकि जिंदगी भर सीखना जरूरी है। इस वहम में मत रहो कि आपको सब आ गया, सीखना जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाओ। हर प्रेजेंटेशन चाहे वो ज्वाइन हो या ना हो, तजुर्बा देकर जाएगी, एक्सपीरियंस देकर जाएगी। और जिस दिन आपको तजुर्बा आ गया, उस दिन कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट। तो परफेक्शन की जरूरत है। प्रेजेंटेशन के ऊपर भी मेरी एक 45 मिनट की ट्रेनिंग है, केवल प्रेजेंटेशन के ऊपर, कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या डोंट्स है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। तो प्रेजेंटेशन की जो मेरी एक ट्रेनिंग है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, जाके देख सकते हैं। केवल प्रेजेंटेशन के ऊपर ट्रेनिंग है। अगर आपने अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव कर लिया तो माय डियर फ्रेंड समझना, ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाएगा, लोग फोन उठाने लगेंगे। और अगला पॉइंट बताता हूं। अगला पॉइंट क्या है, लोग इवेंट्स में नहीं आते। यस माय डियर फ्रेंड, बताना चाहता हूं, लोग इवेंट का मैं आपको बताता हूं। हमारा बिजनेस है ना, इवेंट बेस्ड बिजनेस है। देखो मैं बताता हूं, ना हम कोई दुकान खोलते हैं, ना कोई किसी का पैसा लगवाते हैं, ना खुद का पैसा लगाते हैं, ना किसी को नौकरी पे रखते हैं। केवल बोलने का ही तो खाते हैं हम लोग, केवल बोलने का ही तो बिजनेस है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बोलने का बिजनेस है, तो आपको पहले तो बोलने पर काम करना है। और मैं हर बार बोलता हूं, लिख लीजिए, ये बिजनेस केवल बोलने का बिजनेस है, लिख लीजिए। और बोलने में 2 चीजें सीखनी है, कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है। ये बिजनेस केवल बोलने का बिजनेस है, क्योंकि ना हम ऑफिस कोई किराए पे लेते हैं, ना किसी का पैसा लगवाते हैं, ना किसी को नौकरी पे रखते हैं। केवल अपनी स्पीकिंग स्किल्स से इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। तो बोलने का बिजनेस है, आपको 2 चीजें सीखनी है, कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है। तो इन पे काम करिएगा। अब इवेंट्स, माय डियर फ्रेंड, कहा जाता है ये इवेंट्स है ना, तो हमारे बिजनेस का माहौल बनाते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं। लिखिए, अगर आप इवेंट्स में लोगों को लाना चाहते हैं तो 2 पॉइंट बताता हूं, 11th एंड 12th पॉइंट लिख लीजिए। आज के जो 15 पॉइंट बताने वाला हूं, 10 पॉइंट बता चुका हूं, 11वां और 12वां पॉइंट बता रहा हूं इवेंट से रिलेटेड। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट में लाना चाहते हैं तो 11वां पॉइंट लिख लीजिए, क्रिएट द वैल्यू ऑफ इवेंट। माय डियर फ्रेंड, लिख लीजिए, क्रिएट द वैल्यू ऑफ इवेंट। आप इवेंट की वैल्यू बनाना सीखिए, वैल्यू बनाइए कि आपको इवेंट में क्यों आना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन माइंड में आएगा, सर इवेंट की वैल्यू बनाते कैसे? अभी के अभी सिखाता हूं, ध्यान से सीखना, लिखना, सुनना, समझना। माय डियर फ्रेंड, अगर इवेंट की वैल्यू इवेंट की वैल्यू बनाना चाहते हैं ना, इवेंट में आपका गेस्ट
आपका प्रोस्पेक्ट, आपकी टीम का डिस्ट्रीब्यूटर, आपकी टीम का लीडर जब भी आएगा इवेंट में, जब आपने अपनी टीम के लीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोस्पेक्ट, गेस्ट, इन सब के माइंड में, गेस्ट के माइंड में, प्रोस्पेक्ट के माइंड में इवेंट की वैल्यू को क्रिएट कर दिया, इवेंट की वैल्यू को बढ़ा दिया। अब इवेंट की वैल्यू बढ़ती कैसे बताता हूं। इवेंट की वैल्यू बढ़ती है जब आप पहले प्रॉपर नॉलेज खुद इवेंट की लेते हो कि किसका इवेंट होने वाला है। इवेंट का मतलब ऑफलाइन, ऑनलाइन कोई भी ट्रेनिंग हो रही हो। और कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, वैल्यू बता रहा हूं, ये सारी बातें आपको करनी है और खुद समझना है। वैल्यू कैसे बनती है उन्हें बोलो। सर जैसे जिंदगी में एक इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिंदगी में एक इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के ना वो सांस ले पाएगा, ना वो जी पाएगा। सेम सर हमारे बिजनेस में कामयाब होने के लिए इवेंट्स की जरूरत पड़ती है। इवेंट इज लाइक ऑक्सीजन ऑफ आवर बिजनेस। लिख लीजिए, इवेंट हमारे बिजनेस में ऑक्सीजन का रोल निभाते हैं। बिना ऑक्सीजन के इंसान भी जीवित नहीं रह सकता है, बिना इवेंट्स के बिजनेस भी नहीं हो सकता है, कोई लीडर भी जीवित नहीं रहता बिजनेस में। इवेंट में आना बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑफलाइन इवेंट हो चाहे वो ऑनलाइन इवेंट हो। पहली प्रायोरिटी दीजिए ऑफलाइन इवेंट, क्योंकि कोविड के बाद सेमिनार होना चालू हो गए हैं। ऑफलाइन इवेंट में सामने वाले का बिलीव बढ़ता है। लिखते रहिए माय डियर फ्रेंड जो मैं बातें बोल रहा हूं वैल्यू क्रिएट करने में। ऑफलाइन इवेंट को कभी मिस मत करना। मैं आपको गाजर के हलवे की पिक्चर दिखा दूं यहां पे मोबाइल में, क्या गाजर का हलवा हमने खा लिया? नहीं। ऑनलाइन केवल देखते हैं, ऑफलाइन जाके फील करते हैं, माहौल में रहते हैं, मोमेंटम में रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड इवेंट में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे मोमेंटम क्रिएट होता है, माहौल क्रिएट होता है, एनर्जी क्रिएट होती है। और ये बिजनेस केवल एनर्जी का बिजनेस है, एनर्जी का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। तो ये वैल्यू क्रिएट कीजिए। सामने वाले को बताइए कौन आने वाला है आपके इवेंट में। सर इस महीने हमारी टीम का सक्सेस सेमिनार होने वाला है, सर इस महीने वर्कशॉप होने वाली है, सर इस महीने ये ट्रेनिंग होने वाली है, सर ये 2 दिन की वर्कशॉप होने वाली है, सर ये 3 दिन की वर्कशॉप होने वाली है। सर वो जो वर्कशॉप कर रहे हैं ना वो महीने का 20 लाख रुपए कमाते हैं। सर आप समझिए, जब 20 लाख कमाने वाले से, महीने का 20 लाख रुपए कमाने वाले से आप सीखेंगे ट्रेनिंग में जाकर, सर 20 लाख रुपए कमाने वाले को सुनेंगे, सीखेंगे, तो कम से कम 2 लाख का तो समझ के आएंगे। और अभी तो सर हम महीने का 2 लाख भी नहीं कमा रहे, इसलिए चलना है इवेंट में। और कहा जाता है सर जैसी संगत वैसी रंगत। लिखते रहना माय डियर फ्रेंड, वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है बता रहा हूं। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। तो माय डियर फ्रेंड पूछिए आप कैसी संगत में रहते हैं। आप रहते हैं नौकरी वाले लोगों के साथ जो छोटा सोचते हैं। सर आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी वो मिलेगी जो ओडी गाड़ी चलाते हैं, बड़ी सोच वाले इंसान है, बड़ा पैसा कमाते हैं। सर अगर आप 8 घंटे की ट्रेनिंग उनके साथ में रहेंगे, 2 दिन की ट्रेनिंग उन बड़े लोगों के साथ सीखेंगे, 4 घंटे का सेमिनार, अगर आप लाखों रुपए कमाने वाले की संगत में रहेंगे, तो सर जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए चलना है सर इवेंट में। सर इस महीने जो सेमिनार होने वाला है वो महीने का 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। सर अभी अगर आप 2.5 लाख रुपए महीने को कमाने वाले को सुनेंगे तो कम से कम 2 लाख 1.5 लाख की नॉलेज तो समझ में आएगी। सर अभी तो हम महीने का 2 लाख 1.5 लाख भी नहीं कमा रहे, नौकरी में तो वही 10-15 कमा रहे हैं। वैल्यू क्रिएट कीजिए। समझ रहे हो माय डियर फ्रेंड। अगला पॉइंट आपको बताता हूं, कनेक्ट ड्रीम विद सिस्टम। लिख लीजिए अगला पॉइंट। सामने वाला इवेंट में क्यों आएगा? एक तो आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, ठीक है जी, और वो इवेंट में जरूर आएगा जब आपने सामने वाले के सपने को सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। माय डियर फ्रेंड इवेंट किसका पार्ट है? सिस्टम का ही तो पार्ट है। हर जगह एक सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब होता है ट्रेनिंग, इवेंट, बुक पढ़ना, रोज वीडियो देखना, ट्रेनिंग अटेंड करना, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो अब सामने वाला जो भी आपकी टीम में गेस्ट है, प्रोस्पेक्ट है, उसके ड्रीम को, सपने को सिस्टम से कनेक्ट कर दो। अब सपने को सिस्टम से कैसे कनेक्ट करते हैं इसके ऊपर मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं, हाउ टू वर्क विद न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपने वो ट्रेनिंग नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी टेक्निक बताई है सामने वाले के ड्रीम को सिस्टम से कैसे कनेक्ट करना है। अगला पॉइंट, 13वां पॉइंट लिख लीजिए, और आखिरी के 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। अगला पॉइंट है लर्न द प्रमोशन टेक्निक। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि मैं बताता हूं ये बिजनेस क्या है, जितने ज्यादा लोगों को इवेंट में लेकर जाएंगे उतने ज्यादा लोगों का भरोसा बढ़ेगा, उतने ज्यादा लोगों के डाउट निकल जाएंगे। जितने ज्यादा लोगों के आपने डाउट निकाल दिए, जितने ज्यादा लोगों का आपने भरोसा बढ़ा दिया, उतनी जल्दी आपकी टीम बढ़ गई। तो माय डियर फ्रेंड इवेंट कभी मिस मत करना। और मैं हर बार बोलता हूं, आज जो भी तारीख है, अगर 2 दिन बाद कोई आपकी टीम का ऑफलाइन सक्सेस सेमिनार होने वाला है,
कोई वर्कशॉप होने वाली है, चाहे खुद की भी शादी हो उस दिन, तो खुद की शादी छोड़ देना, मगर आने वाला ऑफलाइन इवेंट मत छोड़ना, क्योंकि वो इवेंट आपका जिंदगी बदलने वाला दिन हो सकता है। शादी तो बाद में भी हो जाएगी भैया, और क्या पता वो सेमिनार आपने मिस कर दिया, उस स्पीकर जो भी आने वाले उनका टाइम मिले या ना मिले। तो प्रायोरिटी दीजिए हमारे बिजनेस को, और इवेंट में आना मिस मत कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, वो कहते हैं अरे मैं आ तो गया इवेंट में, अगली बार क्यों जाऊंगा। हर बार यही होता है। माय डियर फ्रेंड, बताना चाहता हूं, शुरू में इवेंट्स में जाते हैं हम खुद के लिए, बाद में इवेंट्स में जाते हैं टीम के लिए, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारी टीम भी नहीं जाएगी। अगर हमने इवेंट में जाना छोड़ दिया तो आप नहीं जा रहे तो आपकी डाउनलाइन भी नहीं जाएगी। और कहा जाता है इस बिजनेस में, आपकी टीम वो करती है जो आप करते हो, आपकी टीम वो कभी नहीं करती जो आप बोलते हो। आप बोलोगे ट्रेनिंग में चले जाना, सेमिनार में चले जाना, तो वो जाएंगे ही नहीं। बट जब आप लगातार जा रहे हो तो आप सोचोगे यार मैं पिछले 5 बार से अकेला ही आ रहा हूं, तो क्यों ना इस बार 1-2 लोगों को लेकर जाऊं। तो आपके अंदर एनर्जी रहेगी कि मैं तो जाऊंगा ही हर महीने इवेंट में, 3 साल तक मैं हर इवेंट अटेंड करूंगा। लिख लेना अगर कामयाब होना चाहते हैं तो। जब आपके अंदर ये एनर्जी है कि मैं हर इवेंट में जाऊंगा, तो अगर 5 बार आप 5 महीने तक सेमिनार में अकेले जा रहे हैं, तो 6ठे महीने आपके माइंड में आएगा यार मैं तो जा ही रहा हूं, क्यों ना 1-2 लोगों को लेकर जाऊं। तो वो 1-2 लोग भी आपके साथ जब भी आएंगे जब आप आओगे इवेंट में, आप जाओगे इवेंट में। तो माय डियर फ्रेंड, इवेंट में जाना खुद मत छोड़ना, क्योंकि खुद नहीं छोड़ेंगे जब भी आपके लोग इवेंट में आएंगे। और प्रमोशन टेक्निक सीखो। कोई बोलेगा देखो इवेंट में लोग नहीं आते, बताता हूं, आपके पास प्रमोशन टेक्निक नहीं है इसलिए इवेंट में लोग नहीं आते। 200 रुपए की टिकट है इवेंट की, 500 रुपए की टिकट है इवेंट की, 5500 रुपए की टिकट है 3 दिन की ट्रेनिंग की। आप बोलते सर वो बोल रहा है पैसे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास इंस्टाग्राम में मैसेज आता है, सर लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, करना तो चाहता हूं, सामान खरीदने के पैसे नहीं है, ट्रेनिंग में आना तो चाहता हूं, 200 रुपए नहीं है टिकट के। माय डियर फ्रेंड, अभी के अभी आपको सिखाता हूं सामने वाले की जेब से पैसे कैसे निकलवाने हैं। पता है पैसे को क्यों बहाना दे रहा है? क्योंकि आपने सामने वाले के माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू क्रिएट नहीं करी, आपने सामने वाले के सपने नहीं जगाए, आपने सामने वाले के सपने को सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया, आपने सामने वाले के माइंड में वैल्यू क्रिएट नहीं करी इवेंट की, कि कौन आने वाले हैं स्पीकर, कौन गेस्ट स्पीकर आने वाले, चीफ गेस्ट आने वाले। आपको बोलते हैं लोग इवेंट में तो आना चाहता हूं बट 200 रुपए नहीं है, आप दे दो। उनसे पूछो भैया क्या आज तक 200-300 रुपए का भी पिक्चर देखने में, घूमने फिरने में खर्च नहीं करें। एंटरटेनमेंट के लिए तो आप पैसा खर्च कर सकते हो, जिंदगी बदलने के लिए नहीं कर सकते। क्या आज तक आप स्कूल गए हैं, किताबों में कभी पैसा नहीं लगाया, स्कूल की फीस में पैसा नहीं लगाया, कॉलेज में कभी पैसा नहीं लगाया? क्यों लगाया? क्योंकि वहां सीखने जाते थे। तो माय डियर फ्रेंड, स्कूल कॉलेज की फीस भरकर नौकरी करने की नॉलेज लेकर आते थे। ये 200 रुपए का सेमिनार मालिक देने वाली नॉलेज भी देकर, मालिक बनने वाली नॉलेज देकर भेजेगा आपको। यही लाइन बोलना, यही लिख भी लो। स्कूल कॉलेज की फीस भरकर नौकरी करने वाली नॉलेज लेकर आते थे। क्योंकि मैं जब भी स्कूल कॉलेज गया, मुझे किसी टीचर ने नहीं बोला कि पढ़ाई लिखाई कर लो, करोड़ों रुपए महीना कमाओगे, बिजनेसमैन बनोगे। हर कोई ये बोलता था पढ़ लिख लो, नौकरी करोगे। तो माय डियर फ्रेंड, जो भी आप बोलो ना पैसे नहीं है, सर हर सीखने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। कि स्कूल कॉलेज में किताबें नहीं खरीदी, क्या फीस नहीं दी? सर स्कूल कॉलेज में पैसा लगाया क्यों? सीखने के लिए। नौकरी पाने के लिए सीखते हो, खुद का मालिक बनने के लिए क्या सीखना जरूरी नहीं है? तो सर ये इवेंट में आकर आप मालिक बनने वाली सोच लेकर आओगे, आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं वो सोच लेकर आओगे। वो बोलते हैं पैसे नहीं है, उनको बोलो सर, जो बोलते हैं सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इवेंट में आने के लिए पैसे नहीं है, उन्हें बोलो सर आप बताओ आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो? वो दिखाएगा मेरे पास ये 10,000 रुपए का मोबाइल है, 5,000 का मोबाइल है, ये 15,000 का मोबाइल है। सर अगर ये मोबाइल खो जाए तो कितने दिन बाद मोबाइल लोगे? वो बोलेगा भैया शाम को ही लेना पड़ेगा, बिना मोबाइल के तो काम नहीं है। सर मोबाइल आपकी जरूरत है ना, क्या बिना मोबाइल के सांस नहीं ले रहे हैं? सर जरूरत के लिए 15,000 रुपए एकदम आ गए और 1,500 रुपए का सामान खरीदना है, 1,500 रुपए के इवेंट में आना है, 200 रुपए के इवेंट में आना है, पैसे नहीं है। सर आपने अभी कामयाबी को मजबूरी समझा ही नहीं है। सर जिस दिन आपको पता लगेगा ना गरीब रहना भी आसान नहीं है, आपको पता लगेगा कामयाब होना कितना आपके लिए मजबूरी बन जाएगा। अगेन बोलता हूं, ध्यान से सुनना। सर जिस दिन आपको पता लगेगा ना गरीब रहना आसान नहीं है, उस दिन आपको लगेगा कामयाब होना मेरी मजबूरी है। आपके लिए मोबाइल केवल एक जरूरत है,
उस जरूरत के लिए भी 15,000 रुपये आप एकदम निकाल लोगे। अगर मोबाइल टूट गया, मोबाइल खो गया, सर जरूरत के लिए आप पैसा एकदम निकाल लेते हो। कामयाब होना, जिंदगी बदलना तो मजबूरी है हमारी, क्योंकि गरीब रहना आसान नहीं है। अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के लिए सीखना पड़ेगा। तो पैसा नहीं है क्या हमारे पास? वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भैया टाइम नहीं है तो इसलिए तो ये बिजनेस करना है। कोई बोलेगा मैं छुट्टी नहीं ले सकता। मैं तो बोलता हूं भैया देखो बहुत सारी टेक्निक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी ना मैंने अपनी 2 ट्रेनिंग वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। अगर देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हैं, बहुत ट्रेनिंग आपको वहां मिलेगी। बट मैं लोगों को बोलता हूं क्योंकि मेरे पास इनबॉक्स भरा हुआ है इंस्टाग्राम पे, लोग बोलते हैं इसका आंसर भी दो सर, इस पे भी बताओ। तो मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं। इवेंट में आने के लिए वो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। वो बोलते हैं बिजनेस तो अच्छा है, मेरे पास टाइम नहीं है। उन्हें बोलो सर टाइम नहीं है तभी तो बिजनेस करना है। अगर टाइम होता तो फिर जरूरत ही क्या थी। और सर आपसे पूछो, सर आपसे कहता हूं, वो बोलते हैं इवेंट में आने का टाइम नहीं है। सर बुरा मत मानना, अगर घर पे हम सीढ़ी से उतर रहे हैं, उतरते उतरते पैर में चोट लग गई तो फिर भी तो 2-4 दिन प्लास्टर बंधवा के घर पे बैठेंगे। तो सर बिना पैर में चोट लगवाए आ जाओ इवेंट में। सर दिमाग मैं हर बार मैं यहां पे एक ही लाइन बोलता हूं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो दिमाग को आप सुनाओ, दिमाग की मत सुनो। आपका ब्रेन ना लॉजिक्स क्रिएट करता है। मेरे पास टाइम नहीं है। सर टाइम तो है, एक्चुअली में हमने टाइम मैनेज करना नहीं सीखा है। कामयाब इंसान को भी 24 घंटे मिलते हैं, ना कामयाब को भी 24 मिलते हैं। बट मैटर ये करता है कि आप मैनेज कैसे करते हैं टाइम को। क्योंकि कामयाब वाले को 25 नहीं मिले, ना कामयाबी को 23 नहीं मिले, सबको 24 घंटे मिले हैं। तो सर टाइम तो आपके पास है बिजनेस को करने का, बट आपने टाइम मैनेज करना नहीं सीखा है। तो माय डियर फ्रेंड उन्हें बताइए। वो बोलेंगे इस संडे तो मैं आ नहीं सकता हूं। चलो सर ठीक है, अगले संडे भी इवेंट है उसमें आ जाना। नहीं आ सकता हूं तो वो आपको एक लॉजिक्स दे रहा है, वो एक्सक्यूज दे रहा है ना आने का। एक्चुअली में असली रीजन है कि उसके माइंड में भी वैल्यू क्रिएट ही नहीं हुई बिजनेस की, उसके सपने आप जगा ही नहीं पाए हैं। और आप बोलेंगे सर इतना सब करना पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, जिंदगी बदलने वाले बिजनेस में आए हैं, कोई टाइम पास करने नहीं आए हैं। एक दिन के लिए अमीर बनने नहीं आए हैं, एक महीने के लिए अमीर नहीं बनने आए हैं, पूरी जिंदगी के लिए अमीर बनने आए हैं और आने वाली पीढ़ियां बदलने आए हैं। तो ये बिजनेस इतना आसान नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। और आपसे पूछता हूं, रोज जिंदगी को काटना क्या आसान है? क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है वो जिंदगी को काट ही रहे, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे। जिंदगी को काटना आसान नहीं है तो माय डियर फ्रेंड जिंदगी को जीना आसान बनाते हैं ना। और जीना कब होगा? जब पैसा होगा, क्योंकि हर चीज पैसे से ही सोल्व होती है। समझ रहे हैं? और ये डायलॉग सबने सुना है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हर बीमारी का जड़ भी पैसा है, हर बीमारी का हल भी पैसा है। सो माय डियर फ्रेंड पैसा कमाइए और उन्हें बताइए सारी चीजें कि इस इवेंट में आकर ये चीजें होंगी। जो अगले 2-3 पॉइंट है, आखिरी पॉइंट बताता हूं। आप बोलते हैं फैमिली नेगेटिव है, तो माय डियर फ्रेंड फैमिली को भरोसा दिलवाइए कि कुछ आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। फैमिली आपकी सुनेगी भी नहीं तो अपने अपलाइन को फैमिली से मिलवा दो, वो थर्ड पार्टी है। समझ रहे हैं? आप तो घर की मुर्गी दाल बराबर, आपको कोई सुनेगा भी नहीं। अगर आपकी फैमिली नेगेटिव है तो जिनके साथ भी आप बिजनेस कर रहे हैं अपने अपलाइन को फैमिली से मिलवा दो, वो भरोसा दिलवा पाएंगे। और अपलाइन वो जो एक्टिव हो, इफेक्टिव और ग्रोइंग हो, किसी सुस्त अपलाइन को मत ले जाना। समझ रहे हैं जी? एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन को घर पे लेकर जाओ, होम मीटिंग करवाओ उनसे। फैमिली नेगेटिव है तो उन्हें बताओ कि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, उन्हें रियलिटी बताओ, छुपा छुपा कर मत करो। कोई चोरी का काम थोड़ी ना कर रहे हो, किस बात की शर्म करना, क्यों गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो कोई। फैमिली नेगेटिव है तो इसमें भी आइडेंटिफाई द रीजन, फैमिली क्यों नेगेटिव है। वो बोलती है जोड़ने जुड़ाने वाला काम गलत होता है। उन्हें बोलो पापा जी, मम्मी जी, जो भी फैमिली में नेगेटिव कर रहा है कि जोड़ने जुड़ाने वाला काम गलत नहीं होता है। उन्हें बोलना जुड़ना गलत नहीं है, गलत जगह जुड़ना गलत है। जुड़ना गलत नहीं है माय डियर फ्रेंड, गलत जगह जुड़ना गलत है। आपके मोबाइल में नेटवर्क कौन सा है? एयरटेल, जियो, कोई ना कोई तो है। तो आप भी तो एयरटेल जियो से जुड़े हुए हैं। घर में नमक कौन सा आता है? टाटा का। तो क्यों जुड़े हुए हम टाटा से? स्कूल में कौन से जाते हो? डीपीएस, लिटिल फ्लोवर, कोई ना कोई स्कूल में जाते हैं। तो हम भी तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड जुड़ना गलत नहीं है, गलत जगह जुड़ना गलत है। तो आपके पापा बोलेंगे जुड़ने जुड़ाने वाला काम गलत है। पापा जी जुड़ने जुड़ाने वाला काम वो गलत होता है जहां पैसा लगता है, बट जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूं वहां पैसा लगता ही नहीं है। फैमिली नेगेटिव क्यों है? फैमिली बोलेगी कि ये फालतू के काम होते हैं। पापा जी केवल आपने, या फैमिली को बोलो कि ये केवल बिजनेस आपने सुना है, समझा नहीं है। तो फैमिली को भी इवेंट में लेकर जाओ, वो समझेंगे
जो लोग नेगेटिव है ना, चाहे वो फैमिली हो, आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, दो चीजें उनके साथ, जो भी नेगेटिव है, नेगेटिव वो इंसान है जिसने ये बिजनेस सुना है, समझा नहीं है। आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, मैं बताता हूं, जो भी आपके जानने वाले नेगेटिव है, अगेन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, जो भी आपके जानने वाले नेगेटिव हैं, वो इसलिए नेगेटिव हैं क्योंकि उन्होंने ये बिजनेस सुना है, समझा नहीं है, उन्हें इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। सो जो भी आपके जानने वाले नेगेटिव हैं, उनको अपने अपलाइन से मिलवाओ, उनको भरोसा दिलवाओ, उनको इवेंट्स में लेकर जाओ। और अगर फैमिली फिर भी नेगेटिव है, जानने वाले फिर भी नेगेटिव है, आप अपना काम करते रहो, जिस दिन पैसा आएगा ना, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। फैमिली केवल हमारे बिजनेस से नेगेटिव नहीं है, जानने वाले बिजनेस से नेगेटिव नहीं है। आप जॉब करो, अगर जॉब की सैलरी भी 3 महीने तक घर में नहीं आएगी ना, तो फैमिली वाले कहेंगे क्यों ऐसी नौकरी पर जा रहा है, वो जॉब के लिए भी नेगेटिव कर देंगे, क्यों 3 महीने तक नौकरी पे जा रहा है जब पैसा ही नहीं आ रहा, छोड़ दे नौकरी। तो माय डियर फ्रेंड, आपकी फैमिली, आपके जानने वाले उस काम से नेगेटिव होते हैं जहां से पैसा नहीं आता है। तो आप काम करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, पैसा कमा के दिखा दो, उन्हें भरोसा हो जाएगा। मेरी फैमिली भी नेगेटिव थी, इवन मैं खुद नेगेटिव था इस इंडस्ट्री को लेकर, बट मैंने समझ के काम करा। आज की डेट में देखो लाइफस्टाइल कैसा है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं क्या लाइफस्टाइल मेंटेन हो रहा है। और अगले मंडे दोबारा मिलेंगे 8 बजे ट्रेनिंग के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा टीम के साथ आना। पिछली ट्रेनिंग मिस कर दी है और मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग सेशन है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर डली, तो वहां जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आज मैं आपके बहुत सारे आंसर दे पाया। अगेन मैं कहूंगा माय डियर फ्रेंड, आप खुद नेटवर्कर बन जाइए। पहले आप खुद सोचते मुझे सब आता है, तो मैंने आपको आज बहुत सारे पॉइंट में ट्रेनिंग दी है। अगले मंडे दोबारा मिलूंगा एक नए 5 ऑब्जेक्शंस के साथ। अगले मंडे की ट्रेनिंग और धमाकेदार होने वाली है, तो खुद जरूर आइएगा और ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को भी ला सकते हैं, क्योंकि मैं जो कंटेंट देता हूं वो सभी के लिए। सो अगले मंडे की ट्रेनिंग पहले ही रेडी हो चुकी है। अगले मंडे 8 बजे जरूर आइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आइएगा, मैक्सिमम प्रमोट कीजिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड, आज के लिए आपने आज बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और 15 पॉइंट के मैंने 20 पॉइंट बता दिए बातों